गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर के जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। और 5 सितंबर है तो आज है शिक्षक दिवस, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन से। भारतीय सेना द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने हेतु एक्सरसाइज डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था पोखरण जैसलमेर के अंदर। प्रदेश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं कितने जिलों में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई थी 50 जिलों के अंदर। राज्य सरकार द्वारा जयपुर में जैम वर्ष की स्थापना हेतु कितने वर्ग मीटर भूमि आरक्षित की गई है? तो ये की गई है 44,000 वर्ग मीटर। शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पर एक साथ 58 लाख से अधिक विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 26 अगस्त 2023 को शामिल किया गया। वन विभाग द्वारा जारी राज्य में शाकाहारी वन्य जीवों का कुनबा बढ़ाने हेतु कहाँ ग्रासलैंड तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उदयपुर के अंदर। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किसे विधि में डायरेक्ट और डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर दलवीर भंडारी और हेमा मालिनी को। प्रदेश में पहली वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये की जाएगी बीकानेर के अंदर। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022-23 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा श्री जेवुनिसा और श्री मोहम्मद यासिन दोनों को। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है नीरा सिंह को। मुख्य तथ्य की बात करें तो राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जोधपुर की प्रिंसिपल है ये नीरा, श्रीमती नीरा सिंह, एक प्रशंसित और स्वीकृत शिक्षिका है जिसे दिया गया है। राजस्थान के किस शहर में पीएमई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त सभी के अंदर। अब देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना का नाम सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना रखा गया है। इस योजना के तहत पीएम ई बस विभिन्न शहरों में चलेगी। गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित देने का काम किया जा रहा है। पहले क्या है कि पेट्रोल या डीजल से गाड़ियां चलती थी, अब क्या इलेक्ट्रिकल से चलेगी जिसके अंदर ना पेट्रोल की जरूरत होगी ना डीजल की जरूरत होगी। इसके अंतर्गत देश भर में अलग अलग राज्यों की अलग अलग लोकेशन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक बस का संचालन करना शुरू किया जाएगा। इसके तहत अंतर्गत लगभग पहले चरण में 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस को चलाया जाएगा, जबकि राजस्थान के कोटा, जयपुर और जोधपुर शहर में पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के चलने की वजह से देश में वातावरण में जो हानिकारक धुआं निकलता है उसमें भी कमी आएगी, यह भी अच्छी बात है। इस योजना के लागू होने की वजह से देश में अब इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। भारत का विदेशी कर्ज भी कम होगा। ऐसे शहर जिनकी आबादी 3 लाख या इससे ज़्यादा है, उन शहरों को योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री ई बस योजना। किसने शुरू की है? केंद्र सरकार ने शुरू की है। 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड के बारे में सत्य कथन है। सीनियर वर्ग में मानव सुधार को दिया जाएगा, सही है।
जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को दिया जाएगा, ये भी सही है। सब जूनियर वर्ग में परब जालानी को दिया जाएगा, ये भी सही है। दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अनिकेत चौधरी को चुना गया है, ये भी सही है। तो ई नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 29वें मथुरा दास अवार्ड के लिए वर्ष 2021-22 में सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं। नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध किस गांव को कृषि विभाग ने मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है? किसकी खेती के लिए? नारियल की खेती के लिए किसको कर रहा है मिनी गोवा के रूप में विकसित? थड़ोला गांव टोंक के अंदर है। थड़ोला बोलो या बाड़ोला बोलो, दोनों एक ही गांव के नाम हैं। तो थड़ोला गांव को कृषि विभाग ने मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है। कृषि विभाग प्रदेश के टोराया सिंह के थलोड़ा गांव को मिनी गोवा के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एग्रो टूरिज्म के रूप में पहचान दिलाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। देश में नारियल और सुपारी के बाद अब खजूर की खेती सबसे ज़्यादा दक्षिणी राज्यों के समुद्री तटों पर की जाती है, लेकिन अब रेतीली मिट्टी वाले राजस्थान में भी इसकी खेती के लिए बड़े पैमाने पर नवाचार के प्रयास हो रहे हैं। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? ये भी टोंक के अंदर है, देवड़ा वास के अंदर। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 17 सितंबर 2023 को किया जाएगा। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण 17 सितंबर 2023 को किया जाएगा। सत्यव्रत रावत चुंडा पेनोरमा का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। 4 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से सत्यव्रत रावत चुंडा पेनोरमा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान सरकार महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों से नई पीढ़ी को अवगत करवाने के लिए विभिन्न निर्णय ले रही है। इस पेनोरमा में सत्यव्रत रावत चुंडा के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र सत्यव्रत चुंडा ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी और राज्य की सीमाओं का त्याग कर दिया था। अपने वचन पालन एवं त्याग के कारण उन्होंने मेवाड़ का विषम पिता भी कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सत्यव्रत चुंडा को। उनके जीवन पर आधारित पेनोरमा के निर्माण से नए पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर भी मिल सकेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा स्थान राजस्थान को मिला है। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। इंदौर देश के सबसे साफ शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के विजेताओं को 27 सितंबर को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा के अंदर। राजस्थान के कोटा शहर में देश भर के बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन सपना न पूरा होने पर वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उकसना परिवार हमेशा के लिए मातम में डूब जाता है। कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामलों के चलते अब शहर की हॉस्टल्स में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। देखो, कोटा में ज़्यादातर यही देखने को मिल रहा है कि जब छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, अगर उनका सपना पूरा नहीं होता है तो वो टूट जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कोटा के अंदर अभी चल रहा है। इसके लिए कोटा के अंदर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं जिससे इस पर किसी भी प्रकार से रोक लगाई जा सके। एंटी हैंगिंग डिवाइस क्या है? यह डिवाइस सामान्य सीलिंग फैन में ही इंस्टॉल की जाती है। बाजार में 2 तरह की डिवाइस आती है। एक डिवाइस तो ऐसा होता है जो
रोड में ही लग जाता है, जिससे यदि कोई फंदा लगाने का प्रयास करेगा तो उसके वजन से अलार्म बज जाएगा। जैसे ही वो पंखे पे लटकेगा ना तो उसके वजन से उसमें अलार्म बज जाएगा। इससे आसपास में हॉस्टल में जो भी संचालक है उनको पता लग जाएगा कि पंखे से कोई लटक रहा है, तो उसको बचा लेंगे इस प्रकार। दूसरा डिवाइस स्प्रिंग्स का होता है। इसे पंखे की हैंडिंग रोड में स्प्रिंग लग जाती है। इस डिवाइस में यदि 40 किलो से अधिक वजन पंखे से लटकेगा तो स्प्रिंग फेल हो जाएगी और पंखा जमीन पर गिर जाएगा, जिससे आत्महत्या करने वालों की जान बच सकेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा राज्य का पहला जिला कौन सा है जहां राज्य सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध है, तो ये है सीकर के अंदर। जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपनी तैयारी करते रहें। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सबल देने हेतु न्यूनतम मजदूरों की दरों में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाने की घोषणा की गई है? 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 26 रुपये। जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिवा क्लासेस के नाम से, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारी क्लासेस आती है और जो भी एजुकेशन से रिगार्डिंग न्यूज होती है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कल हमने अगस्त मंथ की जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उसकी पूरे मंथ की क्लास लेके आए थे, तो आप उसको ज़रूर देखना। यस्टरडे डोज, ये थे हमारे पिछले डोज के क्वेश्चन। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो ये की थी कुंभलगढ़ के अंदर। पन्ना दया ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो ये बचाई थी उदय सिंह की। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा बारमल और बीरमदेव मेड़तिया। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो ये है 9 मंजिलों का है। हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है? तो हल्दीघाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। नेक्स्ट डोज है आपके लिए कि राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के शासन पर राणा सांगा का अभिषेक किस वर्ष हुआ था? और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1578 ईस्वी में कोमलगढ़ पर आक्रमण किसने किया? देखो भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप इसका आंसर दिया करो। जैसा भी आपको आता है उसका आंसर आप दोगे तभी आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा। अगर आप इसका गलत आंसर भी दोगे ना तो दोबारा इसको आप देखोगे ना भी इसका ये आंसर है, तो वो आपके उसी टाइम दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया करो। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करना ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।